नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग विद रोहन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया और अनोखा इंडिकेटर लेके आया हूं और ये इंडिकेटर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कभी भी आप कॉल बाय करते थे तो पुट चल जाता था, जब पुट बाय करते तो कॉल चल जाता था और हमको बहुत बड़ा लॉस होता था। आपने ये लॉस फेस किया है कि नहीं किया है? यस, तो किया है, बट आपने एक स्ट्रेटेजी को नहीं इंप्लीमेंट किया है। तो ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने से आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लॉस अभी कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है और ये इंडिकेटर का किस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ये मज़ेदार वीडियो होने वाला है। जो आप लॉस कर रहे थे, जो आपको पता नहीं चल पा रहा था ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ये आपको एक अनुमान लगा देगा। ये अनुमान से पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इंडिकेटर और किस तरह से काम करने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे स्क्रीन पे आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी के चार्ट का टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स और मैं इंडिकेटर यहाँ पे लगाने वाला हूँ वॉल्यूम प्रीमियम, दैट इज वॉल्यूम प्रोफाइल प्रीमियम। इसको हम क्लिक करेंगे और देखिए ये इंडिकेटर को थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक हम और एक इंडिकेटर इसमें मिक्स करने वाले हैं, that would be sonar, that is order block with signal by sonar lab। तो आपको ये दो इंडिकेटर को इस स्क्रीन पे लेके आना है। अब आप प्रीमियम वाले जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसमें आप कुछ भी टच नहीं करेंगे एंड रिजोल्यूशन, लोअर रिजोल्यूशन 5 मिनट्स रखोगे। तो ये इसकी सेटिंग्स है, इसको आप चेंज मत कीजिए। मैक्स ऑफ लुक बैक फॉरवर्ड इज 240, यानी कि 240 कैंडल पीछे जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे लेके आते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बार है। ये बड़ी बार इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है। अब ये वॉल्यूम किस तरह से ब्रेकआउट होगा और किस तरह से ट्रेड करना है, ये हम ज़रूर देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, और एक यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ पे आपको ये देखिए लॉन्ग शॉट दिख रहा है। इसके लास्ट में देखिए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, ये फ्री में मिलेगा आपको। ये आपको क्या करना है, कभी भी आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, इसको फर्स्ट कैंडल से सेकेंड कैंडल या जो भी आगे वाले कैंडल है इन पे लगा सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे आपको ये बता देगा कि जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बन रहा है। तो यही हमको ये इंडिकेटर भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बन रहा है। और जैसे कि अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का तो आपको ये दिखाएगा, देखिए यहाँ पे कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक मोटा मोटा अनुमान बता देता है कि कहाँ पे एक मैक्स वॉल्यूम हो रहा है। अगर आप देख पाओगे तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये एक मेजर जोन बनता हुआ है और अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा था, ड्रॉप डाउन हुआ, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा, फिर से ड्रॉप आया एंड देन देखिए इसको ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने का देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन अपसाइड गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम बाइंग हो रहा है। पहले नहीं हो पा रहा था क्योंकि सेलर ज़्यादा थे। जब इसे ब्रेक कर देता है और हमको पता लग चुका है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर दिया एंड देन देखिए मार्केट किस तरह से अपसाइड गया। तो ये रेंज वॉल्यूम है, जो एक पर्टिकुलर रेंज में कौन से टाइप का वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमको रेंज ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का, इस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बता देता है कि कहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। अब जब देखिए यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं क्रिएट हो रहा, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो जहाँ पे वॉल्यूम बनता हुआ दिखेगा और उस एरिया के तरफ से आपको बड़ा ब्रेकआउट मिलता है, देन आपको उस साइड में ट्रेड करना है। तो ये है बेसिक ऑफ इंडिकेटर। यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम आएगा। हम कोई भी ले लेते, चलिए HDFC बैंक ले लेंगे। तो HDFC बैंक ले लिए हम यहाँ पे। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन करेगा। आप देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाले पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट का देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल बन रहा है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक की वजह से नीचे आया। यहाँ पे
एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, जिससे ये इंडिकेट मिल रहा है कि हमको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए ये वॉल्यूम प्रोफाइल को हम ऑप्शंस के चार्ट में कैसे यूज करेंगे। आपको पता होगा कि आप कॉल बाय करते तो पुट चल जाता है, पुट बाय करते तो कॉल चल जाता है, हमेशा ज़्यादातर टाइम ऑपोजिट हुआ है। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी के पास जाते हैं हम लोग। ये देखिए जीरोधा का चार्ट है, इस तरह से कुछ जीरोधा दिखेगा। आपको स्टडीज़ में जाना है, स्टडीज़ में यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल देखना है, वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल मिल गया, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जिसे वॉल्यूम प्रोफाइल सिलेक्ट होगा ये हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाके टू चार्ट्स यूज़ करना है। हम दो चार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए मज़ेदार, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 42,300 पी एंड 42,300 सी दोनों ले लिया हूँ, सी और पी। अब मुझे पता नहीं मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ले लिया। नेक्स्ट विंडो में दोनों मेरे स्क्रीन पे आ जाएंगे विथ अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब मैं क्या करूँगा, पूरे दिन का मैं लेने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिस इज ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। अब देखिए ये पूरे दिन का चार्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये पुट का चार्ट है और ये कॉल का चार्ट है, ठीक है। ये पुट का चार्ट था और ये कॉल का चार्ट है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ। ये देखिए ये किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी पता लगेगा कि किस तरह से हमें करना है आगे। तो चलिए उसके लिए मैं एपिक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1240 पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1240 पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम बना है। उसके बाद ये मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1240 के अराउंड एक मार्केट ने लो बनाया है। यहाँ पे देखिए 1240 के अराउंड, ये देखिए दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। अब ऐसा क्या हुआ जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और ये यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या रीज़न की वजह से हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1030 को यहाँ पे ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, मिसिंग है वॉल्यूम, जबकि यहाँ पे ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे भी वॉल्यूम मिसिंग है। जब भी आप मार्क कीजिए, जब भी वॉल्यूम मिसिंग हो रहा है ऐसा पुट साइड, तो पुट नीचे आएगा। जब भी कॉल साइड ऐसा हो रहा है तो कॉल अप साइड जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल में पुट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसलिए वो यहाँ से गिरता हुआ इस रेंज में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे पुट बायर्स अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, जो यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है, जो आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये रियल इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, ये इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है। यहाँ पे बस हमको ये पता चल पाता है कि यहाँ पे पोजीशंस किस तरह से हो रही है, मार्केट लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स। बट इसमें रियल फैक्ट नहीं पता चल पाता कि वॉल्यूम किस तरह है। तो अब यहाँ पे हम फिर से चार्ट में आते, तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे ट्राई नहीं कर रहा है जाने का, और ये देखिए यहाँ से जब ऊपर के साइड गया, इसने इस वॉल्यूम को ब्रेक किया सबसे ऊपर के साइड देखिए, और यहाँ पे देखिए इसके बाद मार्केट नीचे आया। बट देखिए यहाँ पे उसको एक बड़ा सा वॉल्यूम प्रोफाइल ने बता दिया कि इसके नीचे नहीं जाना। देखिए इसके नीचे जा भी सकता है कभी कभार, दैट इज नॉट 100% गारंटी, बट यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि मोटे मोटे बायर्स यहाँ पे है, और यहाँ पे भी पता चल रहा है मोटे मोटे सेलर्स है। तो देखिए उसके बाद मार्केट एक रेंज में आ गया, ये भी एक रेंज, इसके बाद मार्केट ना तो नीचे गया है ना तो ऊपर गया, एक रेंज में। तो यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे बड़े सेलर्स बैठे, बायर्स बैठे हैं जो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे, ठीक है। चलिए हम और एक कोई तो स्टॉक्स में देखते हैं या कोई बैंक निफ्टी में देखते हैं। चलिए निफ्टी 18,300 का देखते हैं। चलिए 18,300 सी, ठीक है, और यहाँ पे 18,300 पी को लिया हूँ मैं, ठीक है, सी को लिया है और मैंने यहाँ पे पी पुट को लिया है। तो ठीक है, अब ये हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया। अब देखिए इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फिर से नीचे आया, फिर से एरिया को क्रॉस नहीं कर पाता। अब जब देखिए ये बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स देखिए यहाँ पे, ये एरिया को क्रॉस करने के बाद मार्केट ने देखिए कहाँ से कैसे एक बड़ी छलांग लगाई है।
बट अगर आप पुट में देखोगे तो पुट में तो देखिए यहाँ से बड़ा वॉल्यूम था, देखिए ये बड़े वॉल्यूम के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया, यहाँ से जब फॉल हुआ ये ऊपर गया फिर से नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम पड़ा था, जिस बड़े वॉल्यूम की वजह से, इस बड़े वॉल्यूम की वजह से मार्केट अपसाइड नहीं जा पा रहा था। बट यहाँ पे जैसे बड़े वॉल्यूम को क्रॉस किया मार्केट ने अपसाइड पोजीशन में, तो आपको अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, तो चांसेस ये होंगे कि मंडे मार्केट नीचे भी खुल सकती है। और यहाँ पे पुट बाइंग पे भी देखिए वॉल्यूम बहुत कम है, तो चांसेस ये हो सकते हैं मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकती है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल ये इंडिकेट करता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है, और अगर ये वॉल्यूम के अपसाइड ब्रेक करता है दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक बुलिश ट्रेड लेना है, अगर इसे डाउन साइड ब्रेक करता है तो आपको एक बेरिश ट्रेड लेना है। तो यही मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा था, निफ्टी में भी। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में आपको ये पता चल पाता है, देखिए ये वाले चार्ट में यहाँ पे ये पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिल्ट है, यहाँ पे नहीं चाह रहे कि सेलर्स मार्केट अपसाइड जाए। बट उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मिला, जिस तरह से ब्रेकआउट मिला उसके बाद देखिए किस तरह से मार्केट अपसाइड गया। तो ये आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर चलेगा तो आप कॉल बाय करोगे, इसके नीचे चलेगा तो आप पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ये जोन में। फिर जिस तरफ हमको ब्रेकआउट मिलता है हम उस तरफ ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ करोगे। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो नहीं देखा तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक का वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिए, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। अभी बीच में ऑरो फार्मा ने भी बहुत बड़ा फॉल दिया था, चलिए ऑरो फार्मा का देखते एक बार 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखिए सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, अब देखिए इसके वजह से यहाँ पे देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये इस प्रोफाइल भी ये बता रही है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी पता चल पा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी वजह से औरोबिंदो फार्मा अपसाइड नहीं जा पा रहा है। 2 बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मंडे को ये ब्रेक डाउन देता है यहाँ से तो हमको ये लेवल्स यहाँ पे जो 471 के लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक लीजिए। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ फिक्स्ड रेंज भी लेना है, यानी कि आपको थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम का देखना है, तो आप इस तरह से भी इसको ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से आप ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मिड लाइन क्या है, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, जिससे आप इसे और भी आगे लोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट। देखिए यहाँ पे, देखिए इसके बाद आने का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, फिर से अब क्या, फिर से सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, फिर से अब क्या, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। देखिए इसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है जो मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहा है, यानी कि औरोबिंदो फार्मा को नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विथ रोहन।